ये जो भजन है, जैसा मैंने आपसे एक बार निवेदन किया था कि आप लोग बहुत सारे भजन सुनते हैं, खास करके ऐसे भजन जिनके बाद में निर्दोष शब्द का प्रयोग होता है। अ, हम लोगों ने भेंटें भी कुछ सुनी होंगी और हरिओम शरण जी के जब हम भजन सुनते हैं, तो उसमें ऐसे भजन हैं जिनमें निर्दोष शब्द का, और ये निर्दोष जो थे, ये यही थे जिनका नाम इस भजन में लिया गया है, मास्टर नत्था सिंह। तो बड़ा पॉपुलर भजन है ये। मैंने इसको थोड़ा-सा इसका जो गाने का तरीका बदला है, क्योंकि जिस समय संगीत के साथ में इसका तालमेल बैठता है, तो जो पुराने हमारे भजनीक हैं, भजनोपदेशक हैं, वो इसको अलग ही तरह से इसका आनंद लेते हैं। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की चर्चा करते हैं। उससे पहले जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है, अभी आपके पास में स्वामी राम की कुछ गज़ल्स जो हैं मैंने भेजी हैं, ऑनलाइन वाला जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर, तो उसको भी आप देख लीजिए, और जिनके पास में राम वर्षा होगी उसके माध्यम से वो उसको देख सकते हैं। हमारी पूज्या माता मेला देवी जी ने एक भजनों की छोटी सी एक पुस्तक छपी थी बहुत पहले यहाँ दिल्ली मिशन से, तो उसमें भी उनका कलेक्शन जो है स्वामी जी का दिया हुआ है। खास करके कुछ भजन ऐसे हैं जो उनकी अपनी गज़ल है, और कुछ भजन ऐसे हैं जो कि उनको बहुत पसंद है। तो हमने परसों की तैयारी, जैसा कि आपसे निवेदन किया था, करनी है 22 तारीख, और इसको थोड़ा-सा जो सीमा में हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम प्रारूप देंगे, ताकि ऑनलाइन ही सही हम एक-दूसरे के साथ में जुड़कर और अपने जो भी आदर्श हैं महापुरुष, उन महापुरुषों का स्मरण कर सकें। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता को। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम लोग जो कल हम थोड़ा सा विचार कर रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 20, और इसमें जो हमने जो प्रमुख बात पर विचार किया था, वो ये किया था कि बहुत सारे जो विशेषण हैं वो अर्जुन भगवान के लिए लगाता है, लेकिन यहाँ पर जो विशेषण लगाया है, वो विशेषण अपने आप में दो दृष्टि से विचार करने लायक है। एक तो गुरु हैं, तो गुरु के प्रति जो एक विशेषण आता है महात्मन। महात्मन का अर्थ होता है कि आप कौन हैं, महात्मा है। इस महात्मा शब्द को जब हम व्यापक अर्थ में देते हैं, देखते हैं, तो ये महान शब्द का अर्थ क्या है, जिसमें सब कुछ समा जाए। महान कहते हैं उसको है जिसमें सब कुछ समा जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति की दृष्टि इस प्रकार की है कि वो किसी एक इंडिविजुअली किसी व्यक्ति के लिए बात नहीं करता है, या किसी एक जाति, संप्रदाय, धर्म या एक प्राणी की बात नहीं करता, बल्कि जिसमें सब कुछ समा जाता है। जैसे स्वामी राम का एक हम लोग बहुत पॉपुलर, एक अगर कहा जाए तो वो संस्कृत में अगर हम उपनिषद की भाषा में कहें तो वो कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अर्थात ये जितना भी चराचर विश्व है, जड़ और चेतन जो विश्व है, ये सारा का सारा क्या है, तो कहते हैं ये ब्रह्म रूप। अगर तुलसीदास जी की भाषा में अगर हम इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं
सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये एक एक ये भी दृष्टि है। सामाजिक अगर हम दृष्टि देखते हैं तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था, वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि है, जहां हम ये मानकर चलते हैं कि समस्त जो विश्व है वो क्या है, वो हमारा परिवार। स्वामी राम उसके बारे में कहते हैं कि राम सबका है और सब राम के। ये जो एक दृष्टि है, ये कौन सी दृष्टि है, तो कहते हैं ये है महात्मा की दृष्टि, जिसको हम व्यापक दृष्टि बोल सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है, सब कुछ उसमें समा जाता है। आपको आपने अगर रामचरितमानस पढ़ी है तो उसमें आता है, जिस समय एक कहा गया कि भाई इसकी रचना क्यों की जा रही, ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ की रचना क्यों की जा रही, इसका उद्देश्य क्या है। तो वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं स्वांत सुखाय, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्धमति मंजुल मातन। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए ये जो ग्रंथ है इसकी रचना की जा रही। तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि बड़े स्वार्थी, अपने अपने सुख के लिए वो इस प्रकार की रचना करते हैं। और अपने सुख के लिए अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना हो, अगर उसमें लोग समाहित नहीं है, अर्थात सर्व यदि उसमें समाहित नहीं है, विश्व यदि उसमें समाहित नहीं है, अगर वहां पर जो आपकी दृष्टि है वो अगर संकुचित है, तो आपने देखा होगा कि आप कितना भी बड़ा यज्ञ क्यों ना कर लें, लेकिन अगर उसमें स्वार्थ समाहित है तो वो जो यज्ञ है वो अपने उद्देश्य से या अपने लक्ष्य से हट जाता है। जबकि अगर छोटा सा भी जो कार्य है, उस कार्य को यदि आप व्यापक रूप में कर रहे हैं, व्यापक अर्थात जनहित के लिए कर रहे हैं, लोगों का हित भी आपकी दृष्टि में है, तो वो छोटा से छोटा काम भी महत् हो जाता, महान हो जाता है। तो महात्मा शब्द का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, वहां तुलसीदास जी का अर्थ क्या है, उनका जो स्व है, स्व मैंने अपना, स्व मैंने होता है अपनापन, तो अपनापन उनका सिर्फ अपने शरीर तक या अपने परिवार तक या अपने लोगों तक सीमित नहीं है। उनके स्व में क्या है, वो जो महात्मा की जो एक दृष्टि है, एक जो व्यापक दृष्टि है, उसके कारण वो क्या कहते हैं, स्व का अर्थ समस्त लोगों के लिए। और आपने देखा होगा जितने भी आप पुराणों को जब आप पढ़ते हैं, तो उन पुराणों में एक चीज बड़ी अच्छी आती है, और वो क्या है कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं ऋषियों के द्वारा, जैसे आप किसी भी पुराण को जब आप पढ़ते हैं तो उसके प्रारंभ में ज्यादातर ये आता है कि नैमिषारण्य के अंदर शौनकादि ऋषियों के साथ में बैठे थे, प्रश्न किया उन ऋषियों ने, तो आगे से जो पहला रिएक्शन होता है ना, उस महापुरुष का, वो क्या होता है कि ये प्रश्न बहुत अच्छा है। क्यों प्रश्न अच्छा है, ये जो आपने प्रश्न किया है ये प्रश्न क्यों है अच्छा, वो इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि आप समस्त जो प्राणी मात्र है उसके हित की आप बात कर रहे हैं। तो महात्मा शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार में महत्व जिसमें जुड़ा हो, व्यापकता जिसमें है, जिसमें संकोच नहीं है, कोई संकुचित मनोवृत्ति जिसके अंदर नहीं है, उसको महात्मा बोलते हैं। और दूसरा, महात्मा का अर्थ यहाँ पर जो है, यहाँ भगवान किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो महात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। महात्मा का अर्थ, अब हम यहाँ विश्वात्मा लें, विश्वात्मा, विश्वात्मा का अर्थ क्या है, समस्त विश्व जो है उसकी जो आत्मा है, ऐसा कौन है, तो कहते हैं ऐसे भगवान। यहाँ महात्मन शब्द का जब प्रयोग किया गया, तो आप उसको विशेषण के रूप में लीजिए कि विश्वात्मन, अर्थात आपने जो पहले ये बात कही है कि मैं समस्त जगत का क्या हूँ, कारण हूँ, या मैं समस्त जगत का जो बीज हूँ, अभी तक जो आपने मुझे कहा था और मैंने सुना था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कहते हैं मैं उसको अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहा हूँ। यहाँ इसीलिए कहते हैं द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम ही,
व्याप्तम त्वय्येकेन दिशश्च सर्वा, व्याप्तम त्वया एकेन, आपके द्वारा क्या है, समस्त, है ना, आपके द्वारा जो भी कुछ, जहां तक भी मेरी इंद्रियां जाती हैं, जहां तक भी मेरी सोच जाती है, वहां पर कौन है? तो कहते हैं आपके अलावा और कुछ नहीं। आप ही सारी जगह क्या है, व्याप्त है। और व्याप्त को भी जब थोड़ा सा और आप आगे बढ़ के देखते हैं, जैसे हम सृष्टि का जो क्रम है उसकी जब हम विवेचना या उसकी हम जब व्याख्या करते हैं, तो वहां पर आता है कि नहीं, सृष्टि का जिस समय उत्पत्ति हुई तो परमात्मा अर्थात वह जो विश्वात्मा है वो क्या करता है, तो स्वयं से ही सृष्टि करता है। तो वहां पर व्याप व्याप्य और व्यापक भाव भी नहीं। व्याप और व्यापक का मतलब, व्यापक का अर्थ होता है जो व्याप्त है। जैसे कण कण में परमात्मा व्याप्त है। और किसमें व्याप्त है? तो कहते हैं कण कण में व्याप्त है। भाई कण जो है वो उस परमात्मा के अतिरिक्त अगर कुछ है तब तो हम इन शब्दों का, लेकिन हमारे सामने थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि जो शब्द हैं उन शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी बात को कहते हैं, और जो शब्द हैं उनकी एक सीमा है, वो एक सीमा तक ही अपने आप बात को कह पाते हैं। तो यहाँ यही कहते हैं, व्याप्तम त्वय्येकेन दिशश्च सर्वा, आपके द्वारा क्या है, कहते हैं समस्त, आप सारी जगह पर हैं। अच्छा, सारी जगह पर हैं, आपके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। और एक चीज और भी आप देखिए कि आपके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। अब ये जो सब कुछ होना है, जैसे आप लोग एक भजन गाते हैं ना, आप एक भजन क्या गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, ये आप भजन गाते हो। इसको आप किसके साथ में जोड़कर गा रहे हैं? इसको आप अपने साथ जोड़कर गा रहे हैं। अर्थात जो एक भक्त है वो भक्त अपने साथ में जोड़कर गाता है कि मेरे द्वारा, अर्थात मेरा निमित्त बनाकर जो भी कुछ किया जा रहा है उसको करने वाला कौन है? करण करावन है आपे, वो आप ही हैं। तो जब आप ही हैं, इसको आपने किस स्थिति में ले लिया? अपने साथ जुड़कर, आपके द्वारा जो भी काम हो रहा है उससे कर्तृत्व से बचने के लिए आपने ऐसा किया। लेकिन जिस समय इसी बात को आप व्यापक रूप में देखते हैं ना, व्यापक रूप में, तो करने कराने वाला तू ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो जगत है, इस जगत में भी करने कराने वाला कौन है? अर्थात जगत को भी बनाने वाला, इसका पालन करने वाला और इसका लय करने वाला कौन है? तो वो भी हे परमात्मन, हे विश्वात्मन या हे महात्मन, वो आप ही हैं। और मैं देख रहा हूं इस चीज को। कहते हैं अब क्या हुआ, कहते हैं कि जैसा कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि जन्म जो है वो तो उत्सव के लिए, जब आप जन्म देखते हैं तब उत्सव होता है ना। और जिस समय मृत्यु को देखते हैं तो शोक होता है, मृत्यु का एक भय होता है ना। तो वो जो मृत्यु का जो देवता है वो किस रूप में दिखाई देता है, उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने रुद्र बोल दिया, उसको हमने रुद्र बोल दिया। तो यहां पर वो कहते हैं दृष्टाद्भुतम रूप मुग्रम तवेदम, आपका ये जो रूप है कौन सा? देखिए ना, जिस समय आप समग्र रूप में देखेंगे सारी चीज को, तो आपको जन्म भी दिखाई देगा, आपको पालन भी दिखाई देगा, आपको सृष्टि का विलय भी दिखाई देगा। तो कहते हैं यहाँ पर उग्रता किस बात में है लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये जो समस्त लोक है ना, इसको व्यथित भी कर रहे हैं। व्यथित कैसे करेंगे भाई? आप सोचिए, जिस समय कोई व्यक्ति, आपके बच्चा आपके घर में आता है तो आपको लगता है कि आपका घर बना, आपके घर में वृद्धि हुई, आपके परिवार में एक आपका सदस्य जो है बढ़ा। और जिस समय वो जाता है तो आपको क्या लगता है? कई दिनों तक, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो आपके घर के अंदर कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, अशक्त है, हो सकता है आप उसकी जब सेवा कर रहे हो
तो आपको कभी-कभी थोड़ी-सी दिक्कत भी आती हो और वो दिक्कत अक्सर ऐसी स्थिति में भी पहुँच जाती है, जहाँ पर हम प्रार्थना करना क्या शुरू कर देते हैं। है तो हमारा पिता, है हमारी माता या हमारी पत्नी है या हमारा पति है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, अब हमसे देखा नहीं जा रहा है, अब हमसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही है, तो आप क्या करें, आप इसको उठा लें। अब ये जो दुःख है, ये दुःख अत्यंत हो गया है। हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अत्यंत दुःख होने के बावजूद, लेकिन जब वो चला जाता है तब थोड़ा-सा हम अपने जीवन के जो अलग-अलग पहलू हैं, उसमें जिस समय हम झाँक कर देखें, जब वो चला जाता है, जिसकी हम कामना कर रहे थे, जिसका शरीर छूट जाए, इसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम पंडित जी से पूछ रहे थे कि महाराज बड़े कष्ट में हैं, क्या किया जाए? तो वो कहते थे कि गोदान करवा दीजिए, तो इनका शरीर छूट जाएगा। पता नहीं कहाँ पर इनका जो प्राण है, वो अटका हुआ है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ पर ना हो, आप उसको बुला लीजिए जिसके साथ ये बहुत प्रेम करता हो। अब आप सोच कर देखिए, वो चला जब जाता है तब क्या होता है? आपके अंदर व्यथा होती है, आपके अंदर दुःख होता है। तो कहते हैं ये दृष्टाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम, आपका ये जो उग्र रूप है, कौन-सा उग्र रूप? एक तो वो वाला स्वदेजसा विश्वविदं तपंतम, ऊपर वाला, और दूसरा जिस समय हम मृत्यु के रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो कहते हैं काल भी मैं ही। आगे जाकर भगवान यही बात कहेंगे कि ये जो काल है जिसको